जय माता दी दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आगे भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि हे ताक्ष्य, पूर्व काल में त्रेता युग में महोदय नाम के रमणीय नगर में महाबलशाली और धर्मपरायण बभ्रुवाहन नाम का एक राजा रहता था। वह यज्ञानुष्ठान परायण, दानियों में श्रेष्ठ, लक्ष्मी से संपन्न, ब्राह्मण भक्त तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला था। शील एवं आचार आदि गुणों से युक्त, स्वजनों के प्रति अपनत्व और इतर जनों के प्रति दया के भाव से संपन्न था। छात्र धर्म परायण वह राजा औरस पुत्र की भांति धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड भी देता था। वह महाभाव किसी समय सेना के साथ मृग्या के लिए नाना वृक्षों से युक्त एक घनघोर वन में प्रविष्ट हुआ। वह वन नाना मृगगणों अर्थात पशुओं से व्याप्त और अनेक पक्षियों से निनादित था। उस समय राजा ने वन के मध्य में दूर से एक मृग को देखा। राजा के द्वारा सुदृढ़ बाण से विद्ध वह मृग बाण सहित जंगल में अदृश्य हो गया। रुधिर से गीली हुई घास पर अंकित चिन्ह से राजा ने उसका पीछा किया। तब मृग के प्रसंग से वह राजा दूसरे वन में जा पहुंचा। भूख और प्यास से सूखे हुए कंठ वाला तथा परिश्रम के संताप से पीड़ित उस राजा ने एक जलाशय के समीप पहुंचकर घोड़े के साथ उसमें स्नान किया तथा कमल की गंध आदि से सुगंधित शीतल जल का पान किया। इसके बाद उस जलाशय से बाहर निकलकर श्रम रहित राजा बभ्रुवाहन ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए मनोहर और शीतल छाया वाले तथा पक्षी समूहों से कुंजित एक वट वृक्ष को देखा। वह वृक्ष संपूर्ण वन की महती पताका की भांति स्थित था। उसकी जड़ के पास जाकर राजा बैठ गया। उसके बाद राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाले अत्यंत मलिन कुबड़े और मांस रहित एक भयावह प्रेत को देखा। उस विकृत आकृति वाले भयावह प्रेत को देखकर बभ्रुवाहन विस्मित हो गया। प्रेत भी घने जंगल में आए हुए राजा को देखकर चकित हो गया और सुमुत्सुक मन वाला होकर वह प्रेतराज उसके पास आया। हे ताक्ष्य, तब उस प्रेतराज ने राजा से कहा, हे महाबाहो, आपके संबंध से मैंने प्रेत भावना का त्याग कर दिया है, अर्थात मेरा प्रेत भाव छूट गया है और मैं परम शांति को प्राप्त हो गया हूँ तथा धन्यतर हो गया हूँ। राजा ने कहा, हे कृष्ण वर्ण वाले तथा भयावह रूप वाले प्रेत, किस कर्म के प्रभाव से देखने में डरावने लगने वाले और बहुत अमंगलकारी इस प्रेतत्व स्वरूप को तुमने प्राप्त किया है। हे तात, अपने प्रेतत्व की प्राप्ति का सारा कारण मुझे बताओ। तुम कौन हो और किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व नष्ट होगा। प्रेत ने कहा, हे श्रेष्ठ राजन, मैं आरंभ से आपको सब कुछ बताता हूँ। प्रेतत्व का कारण सुनकर आप कृपा उसे दूर करने की दया कीजिए। वैदिश नामक एक नगर था जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध, नाना जनपदों से व्याप्त, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण, धनिकों के भवनों तथा देव एवं राज प्रसादों से सुशोभित और अनेक प्रकार के धर्मानुष्ठानों से युक्त था। हे तात, मैं वहाँ रहता हुआ निरंतर देव पूजा किया करता था। आपको विदित होना चाहिए कि मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य प्रदान करके देवताओं का तथा कव्य प्रदान करके पितरों का तर्पण किया। अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था और अनेक बार दीन, अंधे एवं कृपण अर्थात जरूरतमंद मनुष्यों को अन्न दान दिया था। किंतु हे राजन, मेरा यह सारा सत्कर्म मेरे दुर्दैव से निष्फल हो गया। जिस कारण मेरा सुकृत निष्फल हुआ वह मैं आपको बताता हूँ। मुझे कोई संतान नहीं है, मेरा कोई सुहृद नहीं है, कोई बांधव नहीं है और ना कोई ऐसा मित्र ही है जो मेरी अधर्व दैहिक क्रिया करता। हे महाराज, मृत्यु के अनंतर जिस व्यक्ति के उद्देश्य से षोडश मासिक श्राद्ध नहीं किए जाते, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व सुस्थिर ही रहता है, अर्थात दूर नहीं होता। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे इसी पुराण पर चर्चा जारी रहेगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।